दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। यूपी में शिक्षक भर्ती का हम सबको बहुत इंतजार है और क्योंकि 1-2 साल से हम लोग लगातार मतलब कई वर्षों से वेट कर रहे हैं, तो आज आप लोग को एक अच्छी अपडेट यहां पर निकल कर आई है। आप जानते हैं कि नई जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन होने के बाद उसके जो सदस्य हैं उनका अभी सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि वो सिलेक्शन के बाद ही आपकी भर्ती जो है निकलेगी। तो आज के अपडेट में आपको यहां पर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के 6 सदस्य का नाम फाइनल हो गया है। ठीक है, ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। नाम की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गई है। इन नामों पर गुरुवार यानी कि आज जो है स्वीकृति मिलने की संभावना है और उसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 6 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के भवन में इसका मुख्यालय भी बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का उसमें विलय हो जाएगा, तो सारा उसमें मिल जाएगा, है ना। तो उसके साथ ही आप जो है यहाँ पर बेसिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षक भर्ती कर रही अलग अलग संस्थाओं को खत्म करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। और आयोग की नियमावली पिछले वर्ष बन गई थी, जो हमने आपको पहले दिखाया भी था। और यही आयोग जो है अल्पसंख्यक महाविद्यालय और प्राविधिक विद्यालय के लिए भी चयन करेगा। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य के पद बनाए गए हैं। इन पदों पर चयन के लिए 22 दिसंबर 2023 को आवेदन मांगे गए थे। 25 दिन तक आवेदन के लिए लिए गए। उसके बाद इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष में आवेदन में से 6 सदस्यों का चयन करके स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है। चयन होने के बाद वह सदस्य मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण करेंगे। आयोग गठन से पूर्व की जो विज्ञप्ति है, सबसे पहले क्या आएगी देख लीजिए। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय के जो प्रवक्ता के 1017 पद है और एडेड माध्यमिक विद्यालय में जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक जो आपका टीजीटी पीजीटी है उसके 4163 पद जो है टीजीटी के, उसकी भर्ती प्रक्रिया जो है यहां पर शुरू हो सकती है। और बाकी 6 नामों के लिए प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और आयोग का गठन ना होने से युवाओं में नाराजगी थी। तो क्योंकि आयोग का गठन होगा तभी होगा, तो इतना तो श्योर है कि जैसे ही आयोग का गठन होगा तो पहला भर्ती यही होगा, जो है पहला भर्ती यही होगा, ये दोनों होगा। उसके बाद आपको यूपी टीजीटी वाला और ये पूरा जो बचा हुआ था जिसकी पहले से वैकेंसी निकल चुकी थी, इसके बाद आपको यूपी टेट और फिर सुपर टेट जो आपका प्राइमरी और लेवल के लिए या आप जूनियर लेवल के लिए भी ये संभव है। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल इसके लिए अच्छे से तैयार रहिए। और कब होगा, कब इसकी घोषणा होगी, तो ये तो निश्चित है कि अगले कुछ महीनों में होगी। अब आचार संहिता के पहले होती है या बाद होती है तो समय बताएगा, लेकिन ये खुशखबरी है कि स्टेट मतलब आगे बढ़ा है। इतने दिनों से इसमें कोई चीजें थी नहीं। तो ये आप देख लिए, अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिल रहे हैं योग्य अभ्यर्थी। तो एक और बात इसमें है कि अध्यक्ष पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष पद के सापेक्ष आवेदन तो कई आए, लेकिन अब तक किसी का नाम नहीं तय हो पाया है। अध्यक्ष के रूप में ऐसे अभ्यर्थी का चयन करेंगे जो शासन की मंशा के अनुरूप भर्ती को निष्पक्ष और ईमानदारी से करा सके। तो वो जो 1-2 चीजें हैं उन पर भी वो लोग काम कर रही है, लेकिन जो मेन बात है कि 6 सदस्यों का नाम तय है, जिससे कि ये एक प्रारूप है, आप ये कह सकते हैं कि अब चीजें चल रही है। और दोस्तों बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और क्योंकि बेसिक जो तैयारी है, जैसे एग्जाम की कोई घोषणा होगी तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर लगातार तैयारी कर सकते हैं अपने अपने अलग अलग एग्जाम के लिए। पीडब्ल्यू के ऐप पर टीचिंग महापैक है 1 ईयर का और 2 ईयर का, जिसके अंतर्गत जो अपकमिंग भर्ती है या जो ऑनगोइंग भर्ती है, सारी भर्ती की जो भी बैचेज यहाँ पे चल रही है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो महापैक के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस वहां पे रहेगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।